सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फाइन एंड फिश। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हमने बनाई है बीफ की टिक्की। क्योंकि आपको जैसा पता है कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, तो जो कुर्बानी का मीट है हमने उसी से बनाई है ये एक नई रेसिपी आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमने बीफ लिया है, तो सबसे पहले हम बीफ को छोटा छोटा इसका कीमा बनाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, तो हमने बीफ को पतले पतले स्लाइसेस में लंबा लंबा काटा था, ताकि हमें कूटने में नहीं इसको कीमा बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसा आप देख सकते हैं, तकरीबन हमने इसको थोड़ा सा कूट लिया है, तो हम इसको अच्छे से कूटेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने कूट के तैयार कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया को हम अच्छे से छोटा छोटा चॉप करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये हरा धनिया है ये बीफ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, जो इसका फ्लेवर है वो भी आ जाए। और हमें अगर हम बाद में मिक्स करेंगे तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसको हम साथ में छोटा छोटा कीमा भी बनाते जाएंगे, और जो हमारा बीफ और हरा धनिया है ये साथ में मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारा जो बीफ है वो मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको और करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल मुलायम चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे जब तक ये छोटा बिल्कुल बारीक ना हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो हमने बीफ को छोटा कर दिया है। तो अब बारी है हरी मिर्च और लाल मिर्च की। तो हम इसको भी हम छोटा छोटा करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो हम इसमें लेंगे एक प्याज। तो जैसा आप देखते हैं, प्याज को हम पतली पतली स्लाइसेस में काट लेंगे, ताकि बाद में इसको छोटा करने में हमें दिक्कत ना हो। अगर हम मोटी स्लाइसेस काटेंगे तो वो थोड़ा टाइम लगता है उनको छोटा होने में। छोटी वो भी हो जाती हैं, पर पतली स्लाइस को छोटा छोटा करने में टाइम नहीं लगता है। तो हम इसको भी छोटा छोटा कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। प्याज हमने इसमें तकरीबन एक प्याज डाला है, मीडियम, ना ही इतना बड़ा था और ना ही इतना छोटा था। तो अब हम प्याज को बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करेंगे, छोटा छोटा बारीक चॉप करेंगे। साथ में जो हमारी हरी मिर्च और लाल मिर्च है, हम इसको भी इसे साथ में रख के प्याज के साथ चॉप करेंगे, ताकि वो भी थोड़ी छोटी हो जाए और हमारा जो प्याज है ये भी छोटा हो जाए। तो अब बारी है बीफ को मिक्स करने की, क्योंकि ये मिक्स नहीं हो रहा था, प्याज छोटा छोटा नहीं चॉप नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने ऊपर से जो लेयर है ये हमने बीफ की लगाई हुई है। तो अब हम इसको छोटा छोटा करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, लगभग ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको और मिक्स करेंगे, इसको और छोटा छोटा कीमा बनाएंगे, ताकि जो मटेरियल हमने डाला है, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, तो उसको हम अच्छे से कीमा बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ में ही छोटा छोटा करके उनको हम बीफ के साथ मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, लगभग ये तकरीबन थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि नमक का फ्लेवर भी आना चाहिए, इसलिए हम इसमें पहले से नमक डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि बाद में अगर हम इसको कीमा बना के बाद में हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्च डालेंगे, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मिर्च इसमें तेज़ डाली है। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे ही करते रहें जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो अब देख सकते हैं, क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो हमारा चाकू है वो बिल्कुल कमज़ोर है, इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि अगर तो अच्छा चाकू होता जो हमारा प्याज है वो भी छोटा छोटा चॉप्ड होता, और हमारा जो ये है बीफ है इसका अच्छा कीमा बनता। तो हम इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ऐसे करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल बारीक ना हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। अब हम इसको ग्राइंड में कीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक अंडा डालेंगे, क्योंकि अंडे की वजह से जो हमारा बीफ होगा वो मतलब अंदर से खुश्क नहीं रहेगा और अंदर से उसको एक बेहतरीन फ्लेवर आएगा। तो आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा अंडा अच्छे से मतलब फेंटा गया है। तो अब हम इसमें अपना बीफ डालेंगे। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो जो हमारा बीफ है ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे ग्राइंडर से। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने तेल डाला। तो अब हम इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन हमने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि अब हम अपने हाथ के बराबर की टिक्की बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें कोई वेंस वगैरह नहीं है। तो अब हम बारी बारी टिक्कियाँ बना के इसमें डाल देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम इनको थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करेंगे ऊपर से, क्योंकि ये अंदर से अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी फ्राई करेंगे तो अंदर से ये थोड़ा बहुत तैयार हो पाएगा। क्योंकि इनको जो हमारे टिक्के हैं हम इनको पतला बनाएंगे, मोटा नहीं बनाएंगे। अगर मोटा बनाएंगे फिर ये ऊपर ऊपर से तैयार हो जाएगी, अंदर से बिल्कुल ये मतलब पकेगी नहीं, तैयार नहीं होगी। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी सभी की सभी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो देखने में बहुत ही क्रिस्पी लग रही हैं, क्योंकि हमने इनको थोड़ा क्रिस्पी बनाया है, तो इसलिए ये भी देखने में क्रिस्पी लग रही हैं। तो अब हम बारी बारी जो हमारी टिक्कियाँ हैं हम इनको निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं तो हमने टिक्कियाँ निकाल दी हैं। तो अब हम इसके ऊपर लेमन डालेंगे, क्योंकि लेमन डाल के खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही खाने में मज़ा आता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।